हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन ने पहला पार्ट इसका कर लिया है। पहले पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले 5 क्वेश्चन अपन ने पहले पार्ट में कंप्लीट किए। आज अपन 6 नंबर क्वेश्चन से लेके 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 8.4 चल रही है और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100% आएगा। बन सकते हैं तो 2 बन सकते हैं, लेकिन एक को तो कोई रोक ही नहीं सकता, भगवान ही नहीं रोक सकता। और इसको अच्छे से आपको कवर करना है बेटा, ठीक है। पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो ताबड़तोड़ तीसरे क्वेश्चन पे अटैक कर दीजिएगा। पहली क्लास में बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, 2022 में देखने को मिल जाएगा। और एक इसमें से देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार। पूरी क्लास को देखिएगा तब आपके जाके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, और ये सेकंड है। वैसे 7 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन एलएचएस साइड को लेके चलते हैं। क्या करते हैं, एलएचएस साइड को लेके चलते हैं। इसमें आपको दिया गया रूट में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए। अब अपन क्या करते हैं, नीचे जो हर है ना, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा रूट में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। ये तो सेम का सेम लिख दिया, लेकिन हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे नंबर होता है ना उसका विपरीत साइन लेते हैं। यहाँ पे बीच में साइन किसका है, प्लस का है क्या माइनस का, माइनस का है। तो अपन क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे और गुणा करेंगे 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए। यानी इसका क्या करेंगे अपन, हर का परिमेयकरण करेंगे तो विपरीत साइन लेके सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ये होता है हर का परिमेयकरण। अब आगे देखिएगा क्या रहेगा, रूट में एक बार इसको रूट के अंदर ही रखना है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस में ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए। और करोगे कैसे इसको देख लीजिएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, फिर आपके दिक्कत न आए। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a, सॉरी ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अपन ने ये लिख दिया। अब अपन 1 का स्क्वायर 1 की होता है, मैं हटा सकता हूँ क्या, हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए 1 माइनस में साइन स्क्वायर, पहली सर्वसमीका से क्या लिखूंगा कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो देख लीजिएगा नीचे क्या बनेगा, रूट के अंदर वैल्यू चल रही है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में ये क्या है 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, बराबर क्या होगा कोस स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर है, कोई बात नहीं। नीचे अपन क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या करेंगे, इसकी जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं इस कंडीशन से, पहली सर्वसमीका से। अब ये बनेगा पूरे का होल स्क्वायर कर दूं क्या, पूरे का होल स्क्वायर कर दूं तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, और इसका पूरे का आपने कर दिया होल स्क्वायर। 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, पूरे का कर दिया आपने होल स्क्वायर, पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे इस स्क्वायर को हटाएंगे
तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट क्या होता है, किसी की पावर 1/2 होता है। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 1/2, इसका मैं करता हूँ स्क्वायर तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर आ जाएगा 1, पावर आ जाएगा 1। तो यही कंडीशन होती है बेटा, यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे इसको, यहाँ से अब मैं लिखूँगा इसको कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में ये बनेगा आपके पास में कोस ए, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए बन गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इतना हल कर लिया आपने। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आरएचएस साइड को भी हल करना पड़ेगा। एलएचएस साइड का हल निकाल लिया आपने, अब आपको आरएचएस साइड का हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके चलेंगे आरएचएस, आरएचएस साइड से क्या है, सेक ए प्लस में टेन ए, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। आपने लिखा 1/cos ए, सेक ए बराबर होता है प्लस में टेन बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया कोस ए अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए। लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 से एलएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। अब कई बच्चों की दिक्कत ये रह जाती है कि सर जी एलएचएस और आरएचएस क्या होते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, आरएचएस होता है राइट हैंड साइड, ये हमारा दायां भाग होता है, ये हमारा बायां भाग होता है। जिस पे घड़ी बंधी हुई ना, ये तो बायां भाग है, और जिस हाथ से मैं ये मार्कर चला रहा हूँ ये दायां भाग है। तो मैं इस प्रकार से लगाऊं तो ये दायां भाग, ये बायां भाग, ये तो एलएचएस साइड है, ये आरएचएस साइड है। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया, ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। हमें लेके आना है टेन थीटा, इस इतने बड़े मान का टेन थीटा लेके, नो टेंस, बहुत ही आसान, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कितना ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अपन करते हैं एलएचएस साइड को हल। एलएचएस साइड बेटा मजा आ जाएगा पढ़ने में। ट्रिग्नोमेट्री नाम ही हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री का हार्ड और कुछ नहीं है। एक बार समझ में आ गया पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। साइन थीटा, साइन थीटा माइनस में 2 साइन की क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस की क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा। अब ऊपर साइन है, यहाँ पे भी साइन की क्यूब है, कॉमन आ जाएगा। नीचे कोस की क्यूब है, कोस है, कोस कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, चलेगा। आपने कॉमन निकाल लिया ऊपर से तो साइन थीटा, और यहां पे बन गया 1 माइनस में 2 साइन की क्यूब है, 1 बाहर चला गया, स्क्वायर बनेगा, क्या बच गया, स्क्वायर अपॉन में यहां से आपने निकाल लिया कोस थीटा, तो यहां पे बनेगा 2 कोस थीटा माइनस में 1, 2 कोस थीटा माइनस में 1। अब मैं एक कंडीशन लिखूं कि 1 बराबर क्या होता है सर जी, 1 बराबर होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस 1 के बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा होता है। इस 1 की जगह रख दूं, क्या रख दूं, अब कोई बात नहीं, यहां पर भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, यहां पर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके देता हूं। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, टेन तो आ गया, इसको काट दो। कैसे काटोगे सर जी, अब यहाँ पे कोस है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कोस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कैसे काटोगे, कोई बात नहीं, काट देंगे, दोनों ही बराबर होंगे, लेकिन अपन एक्सप्लेन करेंगे इसका। साइन थीटा यहाँ पे 1 की जगह मैंने लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या दिया गया, कोस थीटा, नीचे क्या दिया गया, कोस थीटा, यहाँ पे है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, लेकिन यहाँ पे
एक बार इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, प्लस का बन गया, क्या बन गया, प्लस का, बाहर माइनस है कोई बात नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब इस अंदर वाले को अंदर भेजें माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये तो माइनस का और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का ज्यादा है या प्लस का, माइनस का ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, तो साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा। ये क्या आ गया आपके पास में साइन थीटा, सॉरी मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है 2 और ये माइनस का है कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस का ज्यादा है, प्लस का बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही इक्वल है, वैल्यूज कट जाएगी, रिजल्ट क्या आएगा टेन थीटा, रिजल्ट क्या आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू आर एच, इज इक्वल टू आर एच एस एच पी, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। क्या लेके चले थे LHS साइड लेके चले, ऊपर से साइन कॉमन नीचे से कोस कॉमन, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यहां से पहली सर्वसमीका से 1 के बराबर, यहाँ पे 1 का मान यहाँ पे 1 का मान रख दो, जो कट रहा है उनको काट दो, जो बच गया वो 1 बचेगा, कट बट के क्या बचेगा 1 बचेगा, टेन थीटा साइड में चल रहा है आपके, इजिकल टू आ जाएगा आपके पास में RHS HP, कीजिएगा नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है इसका 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे भी आप वेरी वेरी लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसकी LHS साइड और RHS साइड को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल लेके आना है, तो देखिएगा सबसे पहले अपन इसकी LHS साइड लेके चलते हैं। LHS साइड में क्या दिया गया है साइन A प्लस में कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस ये दिया गया आपको कोस A प्लस में सेक A का होल स्क्वायर। A प्लस B का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर है ना, ये करना है हमें, तो A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB, क्या होता है प्लस में 2AB, तो ये बनेगा A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस में कोसेक स्क्वायर A प्लस में क्या बनेगा 2 साइन A और कोसेक A, 2 साइन A और कोसेक A ये बनेगा प्लस A प्लस B, ये बन जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर A प्लस में सेक स्क्वायर A प्लस में 2 कोस A और सेक A, क्या बनेगा सेक A, ये बनेगा भाई साइन स्क्वायर A प्लस में कोसेक स्क्वायर A प्लस में 2 साइन A कोसेक A प्लस में कोस स्क्वायर A प्लस में सेक स्क्वायर A प्लस में 2 कोस सेक A, 2 कोस सेक A। तो अब पूरा क्वेश्चन को साथ लेके आना है, इसमें साथ भी आना चाहिए, टेन स्क्वायर आना चाहिए, कोट स्क्वायर आना चाहिए, बाकी को अपन को क्या करना है चेंज करना है, बाकी को अपन को चेंज करना है। तो इसमें एक देखिएगा बहुत ही बढ़िया मैं आइडेंटिटी लगा देना चाहूँगा कि यहाँ पे सेकंड नंबर आइडेंटिटी ये होती है कि सेक स्क्वायर A बराबर, सेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर A, और थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारे पास में कि कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू ये होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस में कोट स्क्वायर A, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा
पहले तो मैं इसको पास में लिख लेता हूं, पहले तो मैं इसको पास में लिख लेता हूं कि sec स्क्वायर ए बराबर तो अपन को रखना है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए बराबर अपन को रखना है 1 प्लस में cot ए। इसको चेंज करेंगे तो यहां पे क्या है sin स्क्वायर ए प्लस में यहां पे कितना है cos स्क्वायर ए प्लस में, इसको मैं चेंज कर देता हूं 1 प्लस में sec स्क्वायर ए की जगह या cosec स्क्वायर ए की जगह, यहां पे लगा दो पहले 1 प्लस में cot स्क्वायर ए प्लस में इसकी जगह लिखेंगे तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में 2 sin डॉट cosec। एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारे पास में, जैसा कि साइन और कोसेक का गुणा एक होता है, साइन और कोसेक का गुणा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा होता है। यानी इन दोनों का गुणा क्या आएगा 1, इन दोनों का गुणा करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। तो इन दोनों का गुणा 1 और इन दोनों का गुणा भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास में, यह मैं लिख के बता देता हूँ, कोई बात नहीं, पूरा कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे। यहाँ पे कितना है 2 साइन थीटा, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मैं अभी लिखा था 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, तो लिख दीजिएगा 1 बटा कोसेक थीटा यहाँ पे, और कोसेक गुणा में है इसके, कोसेक क्या है, कोसेक थीटा है या ए है, ए है तो ए लगा देते हैं, थीटा है तो थीटा लगा देते हैं, प्लस में ये है 2 कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, ए है तो ए लगा दीजिएगा 1 बटा सेक ए गुणा ये होगा सेक ए, सेक से सेक कटेगा, कोसेक से कोसेक कट जाएगा कोसेक से कोसेक कट जाएगा। अब यहाँ पे पहली सरोस्मिका, यहाँ पे पहली सरोस्मिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, एक यहाँ पे है प्लस 1, ये रहा पहले, तो इसको लिख लेते हैं प्लस, कोसेक से कोसेक कटेगा कितना बच गया 2, प्लस में सेक से सेक कटेगा कितना बच गया 2, प्लस में यहाँ पे कितना बच गया tan स्क्वायर, प्लस में tan स्क्वायर ए, प्लस में ये क्या बन गया cot स्क्वायर ए, 1 1 2 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 कितना बन गया 7, प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS यानी HP। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। LHS साइड लेके चले, होल स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab ओपन कर दिया। पूरे क्वेश्चन को क्या किस में चेंज करना है, tan और cot में कन्वर्ट करना है। अपन जानते हैं sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर होता है, tan स्क्वायर ए होता है, और cosec स्क्वायर ए बराबर तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। cosec की जगह और sin की जगह अपन को tan और cot रख दिया। अब अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक और कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक, ये रख दिया तो सेक से सेक कटेगा, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, सभी को जोड़ देते हैं RHS आ जाता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोसेक ए माइनस में साइन ए ब्रैकेट बंद गुणा में है ब्रैकेट शुरू, सेक ए माइनस में कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बटा tan ए प्लस में cot ए। LHS साइड और RHS साइड दोनों को हल करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल लेके आना है। पहले अपन LHS साइड को हल करते हैं, यहाँ से देखिएगा LHS साइड से ये होगा कोसेक ए माइनस में क्या है साइन ए, और ये है सेक ए माइनस में कोस ए। अब इन सेक और कोसेक को अपन को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए माइनस में साइन ए, और ये है 1 बटा कोस ए माइनस में कोस ए, ये होता है। अब इस साइड का इसका एलसीएम आपने ले लिया साइन ए,
तो यहाँ पे 1 माइनस साइन का गुणा साइन के साथ में, इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी अपन 1 मान सकते हैं। तो साइन का गुणा साइन के साथ में क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए जाएगा, और ये हो जाएगा इसका एलसीएम आएगा कोस ए। तो 1 माइनस में कोस का गुणा कोस के साथ में, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब पहली सर्वसमीका से मेरे प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, और काफ़ी बार में सभी लगभग सभी क्वेश्चनों में पहली सर्वसमीका तो यूज हो रही है। तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर ए। क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर ए। तो ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं, दोनों की दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करते हैं। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। नीचे क्या दिया गया है, साइन ए। यहाँ पे है गुणा में 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या है, कोस ए। साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, कोस से ये स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा देख लीजिएगा। ये आपके पास में बचेगा यहाँ से कोस ए। क्या बचेगा, कोस ए और गुणा में साइन ए, कोस ए गुणा में साइन ए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ऊपर कोस की पावर 2 है, 1 पावर बच गया, ऊपर साइन की पावर 2 है, 1 पावर बच गया, नीचे वाले दोनों कैंसिल हो गए, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हमें ये RHS के बराबर तो नहीं आया, तो अपन क्या करते हैं, अब RHS को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कोई बात नहीं, RHS साइड लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा RHS साइड से, ये क्या हो जाएगा, 1/tan A, 1/tan A प्लस में कोट ए। अब इसको tan कोट को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनेगा साइन बराबर होता है, tan बराबर होता है 1 साइन थीटा, यानी साइन ए अपॉन में कोस ए, प्लस में कोट बराबर होता है कोस ए बटा साइन ए, कोस ए बटा साइन ए। इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे वाले का साइन ए डॉट कोस ए, साइन ए डॉट कोस ए, साइन ए डॉट कोस ए। तो साइन का गुणा इस साइन के साथ में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस में कोस का गुणा कोस के साथ में क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब यहां से ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी ए अपॉन में इसके नीचे 1 मान सकता हूँ क्या, 1/1 ए बी सी डी। तो 1b गुणा डी सी ऊपर चला जाएगा ना, तो ये बनेगा साइन ए डॉट कोस ए अपॉन में ये नीचे रहेगा, क्या रहेगा नीचे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। और ये क्या है, अरे ये क्या है, पहली सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका से इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपन लिख सकते हैं साइन ए डॉट कोस ए बटा 1। तो ये रिजल्ट आ गया साइन ए डॉट कोस ए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से LHS बराबर RHS। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा बेटा, कितना है, कोस स्क्वायर ए डॉट साइन, कोस ए डॉट साइन ए, ये क्या है, कोस ए डॉट साइन ए, दोनों ही बराबर हैं, LHS बराबर RHS। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दोनों साइड को हमें इक्वल सिद्ध करना है। ये 3 साइड दी गई यहाँ पे, ठीक है, तीनों साइड को इक्वल लेके आने, तो पहले ये साइड लेके चलते हैं, इसके बराबर लेके आएंगे, फिर इस साइड को लेके चलते हैं, इसके बराबर लेके आएंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, LHS फर्स्ट, LHS फर्स्ट से क्या है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में ये बनेगा cot स्क्वायर ए।
दूसरी सर्वसमीका और तीसरी सर्वसमीका यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरी सर्वसमीका क्या होती है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए अपॉन में तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस में cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर ए, क्या होता है cosec स्क्वायर ए। अब यहाँ पे sec को मैं बनाऊंगा cos में, तो 1 बटा cos स्क्वायर ए, 1 बटा cos स्क्वायर ए, और ये cosec है इसको मैं बनाऊंगा साइन में, तो ये बन जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो ये ऊपर चला जाएगा साइन, कोस नीचे आएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुणा में ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस होता है tan, क्या होता है tan, और यहाँ पे दिया गया आपको स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। साइन बटा कोस क्या होता है, tan होता है tan स्क्वायर ए, यानी ये आ गया आपके पास में RHS, ये आ गया आपके पास में RHS, यानी पहला तो आपका HP हो गया, हेंस प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, LHS सेकंड उठाते हैं, LHS सेकंड उठाते हैं, तो इनको इनके बराबर लेके आना है, तो अपन लिखेंगे 1 माइनस में tan A अपॉन में 1 माइनस में cot A का पूरे का क्या है होल स्क्वायर, पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। तो अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि tan को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं अपन tan को, कि 1 माइनस में साइन A अपॉन में कोस A, और 1 माइनस में ये हो सकता है कोस A अपॉन में साइन A, कोस A अपॉन में साइन A, इसका क्या है होल स्क्वायर है, इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब चलिएगा नेक्स्ट पे, क्या बनेगा, नीचे वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम कोस आ जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम साइन आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को एक बार हटाना नहीं है, साथ में ही रखना है। तो ये आपके पास में इसका ये एलसीएम आएगा कोस A, और यहाँ पे देखेंगे कि कोस का गुणा इस एक के साथ में जाएगा, तो कोस एकम कोस क्या बनेगा, कोस एकम कोस माइनस में साइन A, और नीचे है साइन एकम साइन A, साइन एकम साइन A, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन एकम साइन A, और यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, साइन तो इसका एलसीएम आ गया, एक के साथ में गुणा हो जाएगा साइन एकम साइन A, और माइनस में कोस A, माइनस में कोस A, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, इसका हमें करना है होल स्क्वायर। तो ये चेंज करते हैं A अपॉन में B अपॉन में C अपॉन में D के तरीके से, तो ये बन जाएगा कोस A माइनस में साइन A अपॉन में कोस A ऊपर वाले का होल स्क्वायर गुणा इसको चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाता है साइन A अपॉन में साइन A माइनस में कोस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा कोस माइनस में साइन A का होल स्क्वायर है, मैं क्या अलग अलग का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, चलेगा मैं अलग अलग का होल स्क्वायर लिखूँ, तो ये बनेगा कोस A माइनस में साइन A इसका होल स्क्वायर अपॉन में पूरे का होल स्क्वायर, तो ये लिख सकता हूँ ना कोस स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A लिख सकते हैं, गुणा ये लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर A अपॉन में साइन A माइनस में कोस A का होल स्क्वायर, साइन A माइनस में कोस स्क्वायर A का होल स्क्वायर। अब मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा कि A माइनस में B का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर माइनस में 2AB, और एक लिखूंगा मैं B माइनस में A का होल स्क्वायर, B माइनस में A का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा B का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर माइनस में 2AB, भी सेम आते हैं दोनों, A माइनस में B का होल स्क्वायर और B माइनस में A का होल स्क्वायर दोनों ही सेम हैं, तो यहाँ पे कोस A माइनस में साइन A और साइन A माइनस में कोस A का होल स्क्वायर दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर होंगे, तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर A अपॉन में कोस स्क्वायर A, क्या आएगा साइन स्क्वायर A अपॉन में
यहाँ पे कितना है कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन बटा कोस क्या होता है tan a होता है, tan a होता है, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS यानी HP, हेंस प्रूव। एक बार इसको इसके बराबर लेके आ गए, फिर ये लेके चले इसके बराबर आ गया, यानी कहने का मीन्स क्या है तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है। कहाँ पे चला गया वो, इसको अपन बोल सकते हैं 1 नंबर, इसको अपन बोल सकते हैं 2 नंबर। 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, ये साइड और ये साइड तीनों ही बराबर होंगे, तीनों ही क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में अपन ने 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक कंप्लीट किया है। इससे पहले वाली क्लास में 1 से लेके 5 तक कंप्लीट किया था। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, अच्छे से देख लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।